Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying triangles, and this chapter we are doing some questions of exercise 6.5, and you know that this exercise is based on Pythagoras theorem. और मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँ कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों. तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, इसके हमें सभी क्वेश्चंस करने होंगे, तभी ये समझ में आएगी. ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं. तो आज मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ. इसका क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ. जरा ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को समझ में आ जाएंगे. क्या दिया है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ए बी सी हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है. ये मैंने फिगर ऐसी बना ली है, लेकिन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. क्यों बनाई है ये बताया जाएगा. ए सी ऐसे करके, ठीक है, ए बी सी है. और दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है. और ये कहता है कि इफ अगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो, तो जो ए बी सी ट्राइंगल है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल शॉर्ट में दिया गया, ठीक है. तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है. बस थोड़ा सा हमें चीज़ों को यूज करना आना चाहिए. जो हमें दिया हुआ है ये गिवन हुआ है, इफ का मतलब ये गिवन है, और इससे इस गिवन से हमें ये शो करना है. तो हम लेके चलेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर. बच्चों 2ac स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर बिकम्स ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, क्योंकि ac इज इक्वल टू bc भी हमें गिवन है. नाउ यू सी इन द ट्राइंगल, ठीक है, कोई एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर आ गया है. इट शोज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ऐसा कब होता है? व्हाट डज पाइथागोरस स्टेट इन दिस कंडीशन? Pythagoras states that when in a triangle the square of one side becomes the sum of the squares of other two sides, then the triangle is a right angle triangle. इसका मतलब ये ABC जो ट्राइंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है. किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है, लेकिन अगर किसी ट्राइंगल में ऐसा हो जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती है. उसका हमने प्रूव नहीं किया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है. तो इट शोज दैट ट्राइंगल ए बी सी क्या है? इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हमारा है, तो आप इसे लिख लें. ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का यूज हो गया है एक तरह से. फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, आप लिखें इसको. नाउ बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में क्या कहा है? मैंने इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को मैंने फिगर में कन्वर्ट कर लिया है, और ये क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूँ. ये कहता है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है. इट इज अ रोम्बस. और हमसे जो प्रूव करवाता है ये रोम्बस बताकर, ये कहता है कि अगर ये रोम्बस है तो इसकी सभी चारों साइड का सम जो है ए बी स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, चारों साइड के स्क्वायर्स का सम दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा. दैट इज ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ये आ जाएगा, ये हमें शो करना है. अब बच्चों चूंकि ऐसा है कि इसकी चारों साइड क्या होती है रोम्बस की. देखो, हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. जब भी हमें कोई क्वेश्चन ज्योमेट्री में करना होता है तो फिगर्स होती हैं उसमें, और फिगर्स जो भी इन्वॉल्व होती है उनकी हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. देन ओनली देन वी कैन डू दैट क्वेश्चन. अगर हम प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. इन रोम्बस वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल.
देखो इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा दूसरे क्वेश्चन में तो ये आसान हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब बी सी है, ये हमें प्रॉपर्टी से पता चला। सी डी इज इक्वल टू डी ए है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करता हूं तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की जगह में सब की जगह ए बी रख सकता हूं, तो इट बिकम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पहली प्रॉपर्टी से प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसका मतलब 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आना चाहिए। अगर हम ये भी ले आए तो इसका मतलब 4 साइड्स का स्क्वायर्स का सम ही है, क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर हैं। तो मैं 4 साइड्स का स्क्वायर्स का सम कहूं या ये कहूं कि किसी एक साइड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम आता है, एक ही बात है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स स्टेट्स दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जिसके डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये दोनों के दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ऐसा हो जाने से अगर आप देखें ये चारों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर ओपन 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे है? ओ पे है। तो ए बी क्या बन जाता है? राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस बन जाता है ए बी। और फॉर राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट डज पाइथागोरस स्टेट? अगेन आई से पाइथागोरस स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूस कितना है? ए बी है। तो ए बी स्क्वायर बिकम्स ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इन दिस ट्राइंगल ए बी ओनली। आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिखाना है। ऐसा दिखाने से मेरा ये दिखाया जाएगा जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो मैं 4 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ताकि मेरा 4ab स्क्वायर आ जाए। तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब आई मल्टीप्लाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। द इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे मैं लिख सकता हूं 2ao का होल स्क्वायर। इज इट सो? यस। कैन आई? यस आई कैन। और इट बिकम्स 2bo लिख लेता हूं उसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 4 ही आ जाएगा। नाउ यू सी इन द फिगर as I just told you that the diagonals of a rhombus bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं at right angle। इसका मतलब क्या हुआ? BO is equal to OD है। BO is equal to क्या है? OD है। और OA is equal to क्या आएगा? OC आएगा। या ये कहें कि twice of BO becomes BD और ट्वाइस ऑफ AO बिकम्स AC, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट। तो AO का अगर ट्वाइस कर देंगे तो पूरा डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ AO बिकम्स AC और ये इसका स्क्वायर आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ BO बिकम्स BD और ये बच्चों इसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4ab स्क्वायर को मैंने अल्टीमेटली क्या दिखा दिया? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दिखा दिया है। और यही मुझे दिखाना था कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। अभी 4ab स्क्वायर को ये मत कहना कि ये 4 साइड्स का स्क्वायर्स का सम कैसे आया, ये तो मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ, ठीक है। आप चाहें तो वापस 4ab स्क्वायर को ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस da स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन हमने किए, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखें इसके क्वेश्चंस को कर करके,
देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें, फिर मैं और क्वेश्चन इसके जो अच्छे क्वेश्चन हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो लेकर आऊँगा आपके लिए इसी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो तब तक आप क्वेश्चन करें इसके, मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।